दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं एक सामाजिक मुद्दे को लेकर। सामाजिक मुद्दा है कि आज आखिर हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती क्यों है और उन वृद्धाश्रमों के अंदर वृद्धों की स्थिति क्या होती है। उन वृद्धाश्रमों के अंदर जो सरकार से और सामाजिक संस्थाओं से मोटा फंडिंग लिया करते हैं, उनके अंदर हमारे बुजुर्गों को किस हालात में रखा जाता है और क्या कभी कोई वो स्वजन जिनके बुजुर्ग जिन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों को, अपने परिवार के बड़ों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हो, वो वहाँ की सुध भी लिया करते हैं कि उनके जन्मदाता, उनके जीवनदाता किस हालात में हैं। दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं। वीडियो है वो नोएडा के। नोएडा बहुत बड़ा शहर है, भारत की एक तरह से अगर कहें तो वो एक प्रकार से इंटरनेट से जुड़ी हुई जो दुनिया है, जो साइबर संसार है, उसका एक हब है बड़ा नोएडा। एक व्यापारिक बड़ा हब है और नोएडा एनसीआर का बहुत बड़ा शहर है। नोएडा के सेक्टर 55 में एक वृद्धाश्रम चल रहा है। उस वृद्धाश्रम का नाम है आनंद निकेतन से वृद्ध सेवा आश्रम। अगर इसको आप डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन देखें पूरी, आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम। निकेतन होता है घर, निवास, एक पवित्र निवास। घर तो आपका भी और मेरा भी, सभी का होता है, लेकिन जिसके साथ निकेतन जुड़ जाता है उसको माना जाता है कि पवित्र एक निवास है, एक पवित्र स्थान। आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा पवित्र स्थान जिसके अंदर वृद्धों की सेवा हो और वो आनंद से रहें। आनंद निकेतन सेवा वृद्धाश्रम उसका नाम है, लेकिन उसके अंदर जो वृद्धों की स्थिति है, उसके अंदर 40 के आसपास बुजुर्ग रह रहे थे। उनके जो वीडियो वायरल है, आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, जो स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें जो वीडियो चल रहे हैं, जो वायरल हुए हैं और सोशल मीडिया की तमाम वेबसाइट्स पर आप पढ़ रहे होंगे, उसमें बुजुर्गों को बांध करके रखा गया है। बुजुर्गों के हाथ पैर बांधे हुए हैं। उनकी जो केयर टेकर, एक नर्स है, वो अनपढ़ एक महिला है। इसके साथ ही वहाँ अगर आप देखेंगे तो जो वहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति ये है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, एक कोने में पड़ी हुई हैं, अपने भाग्य को और अपने भविष्य को कोसते हुए। और जो वहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी जो वीडियो वायरल्स हैं, उसके अंदर उनके जिस प्रकार तह खाना हुआ करता है, अंधेर कमरा हुआ करता है, जहाँ सूर्य की रोशनी भी ना जा रही हो, उन स्थानों पर उनको बंद करके, ढक करके रखा गया है। जो संस्था इस वृद्धाश्रम को चला रही थी, वो संस्था एक वृद्ध को रखने के लिए 2.5 लाख रुपए का एक शुल्क लिया करती थी। इसके अलावा 6,000 रुपये प्रति महीना भी लिया जाता था। जो लोग वहाँ वृद्ध वहाँ रहते थे, उन लोगों से 6,000 महीने की भी उनकी फीस थी। और उसके अंदर ये स्थिति थी बुजुर्गों की कि जिस परिवार के बुजुर्ग वहाँ छोड़े जा रहे थे, अगर कोई परिवार खुद छोड़ करके आ रहा था, जाने क्या मजबूरी होगी उनकी। हो सकता है विदेश में सेटल हो सकता है घर परिवार की बात हो सकता है बहू को लगता हो कि सास ससुर को नहीं रखना, और हो सकता है संतान पुत्र इतना निष्ठुर हो कि जिसको लगता हो पिता और माँ तो बोझ है, इनको बाहर डाल दिया जाए। हो सकता है उनको लगता हो कि आज के कल्चर के अंदर उनके वो माता पिता जिन्होंने उसको जीवन दिया है, वो आज की संस्कृति के इस परिवेश के लायक नहीं है। शायद कहीं ये लगता हो कि बुजुर्ग माता पिता से घर की शान घटेगी, तो ये सारे हालात हो सकते हैं। वो भेजते हैं वृद्धाश्रम के अंदर अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को। उन अभिभावकों की स्थिति वहाँ उस वृद्धाश्रम के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वृद्धाश्रम जिसको लिए बताया गया था कि इसके अंदर वृद्ध इतनी सेवा की जाएगी वृद्धों की कि वो आनंद से उस निकेतन में रहेंगे, उस पवित्र स्थान पर रहेंगे। लेकिन उनकी स्थिति क्या? जब इस बात का पता चला उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को, वहाँ के महिला आयोग को, वहाँ की पुलिस को, तो एक टीम बनाई गई और एक टीम बना करके वहाँ पर दबिश दी गई। जब दबिश दी गई तो पता चला कि वहाँ इस प्रकार से रह रहे हैं जैसे बंधक रह रहे हों। जिस प्रकार बंधकों को रखा जाता है, किसी के हाथ बंधे हुए हैं, किसी के पैर बंधे हुए हैं, किसी को अर्धनग्न शरीर में बैठा हुआ है, कपड़े नहीं हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, और लेने के लिए उस वृद्धाश्रम का संचालक मोटी भारी भरकम फीस ले रहा है।
केयरटेकर नाम पर अनपढ़ लोग रखे हुए हैं। आज दरअसल इस वीडियो वायरल पर आप सोच सकते हैं, आप भी सवाल लगा सकते हैं, आप भी सोशल मीडिया की खबरों को पढ़ करके कह सकते हैं कि देखिए आखिर समाज की स्थिति क्या है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आज समय यह कि इस पर चर्चा हो कि आखिर भारत जैसे देश के अंदर क्या वृद्धाश्रम की जरूरत हो ही क्यों? भारत जैसे देश के अंदर आज अगर आप देखें तो दो कल्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, एक बच्चों के लिए क्रच और दूसरा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम। एकल परिवार हो चुके हैं, माता पिता यानी कि जो अभिभावक हैं छोटे बच्चे के, वो अपने माता पिता पर भरोसा करने की बजाय जिसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था वो क्रच पर भरोसा करते हैं और अपने माता पिता को वो बोझ समझते हुए वो सोचते हैं कि 6-8 हज़ार रुपये जो फीस लगेगी इनको दो और घर से वृद्धाश्रम में भेज दीजिए। स्थिति कुछ भी हो सकता है कि किसी को लगता है उनके माता पिता बड़े गुस्सैल हैं, बड़े चिड़चिड़े हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन क्या भारत जैसे देश के अंदर खासकर जहाँ पर कि हम सनातन संस्कृति को, सामाजिक ताने बाने को, हम जिस भी धर्म मजहब जाति के अंदर रहते हैं उसके अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हम एक ऐसे समाज के अंदर है जहाँ पर बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का सबका सम्मान हो, लेकिन अपने ही परिवार के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजते हैं और फिर वहाँ की स्थिति जो होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि जिस सेक्टर 55 के इस आनंद निकेतन के अंदर वो वृद्ध गए थे, उनकी सेवा होगी, अगर उनके जो जीवन के बचे कुछ दिन होंगे वो उसके अंदर किस प्रकार सोचते होंगे, किस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होता होगा। जो आश्रम की केयर टेकर है वो तो आराम से चेयर पर बैठी हुई है, या उसके अंदर 1-2 स्टाफ और लोग रखे हुए होंगे। आश्रम का संचालक जाने कभी जाता हो या ना जाता हो, लेकिन जिन लोगों से पैसा ले करके जिनके बुजुर्गों को रखा गया है उनकी स्थिति ये है। उस आश्रम की जो केयर टेकर है, मैं उसको सुन रहा था एक वायरल वीडियो में, उसके अंदर कह रही थी कि अगर इसको बांध के ना रखूं तो फिर ये मेरे को पीट देगी। जवाब भी क्या था उसका, अगर कहीं बुजुर्ग की स्थिति कोई दिक्कत भी थी तो फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। अगर इलाज आप नहीं करा पा रहे तो किसी को बांधना तो कोई राइट नहीं है। लेकिन वहाँ स्थिति ये थी उस आश्रम के अंदर कि बुजुर्गों को बांध करके रखा गया था। और मैं आपसे जो बात कर रहा था कि आखिर हमारे समाज के अंदर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़े। आज सभी को ज़रूरत है कि अगर अपने बच्चे पालने हैं तो अपने माता पिता से बेहतर सहारा कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद क्रच को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आपने कई बार क्रच के वीडियोस भी वायरल हुए, आपने देखे होंगे। जो बाल गृह हुआ करते हैं, बाल घर हुआ करते हैं, एक बहुत बड़ी स्थिति, बड़ी विकराल और गंभीर स्थिति होती है जब कोई बच्चा अनाथ हो और उसको अनाथ आश्रम में रहना पड़े, उसकी विडंबना कही जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को क्रच के अंदर छोड़ा जाए जहाँ पर कि वो अपने लंबे समय तक अपने माता पिता से अलग हो करके, अपने उस परिवेश से अलग हो करके जिसके अंदर वो अच्छे से जीवन जी सकता है, वहाँ से हटा करके, तो आखिर उस बच्चे के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोग इस बात को सोचें। हम कोस लेंगे व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए, हम उस वृद्धाश्रम के संचालक को भी कह देंगे कि कितना घटिया आदमी था, लेकिन मानसिकता तो आपको अपनी भी देखनी होगी। आपको देखना होगा कि आखिर उस वृद्धाश्रम के अंदर जिन लोगों को, जिन परिवार के बच्चों ने अपने बुजुर्गों को छोड़ा होगा, उनको भी सोचना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उनको अपने परिवारजनों को, स्वजनों को वृद्धाश्रम तक में भेजना पड़ा। वृद्धाश्रम में रखने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। आज का जो वीडियो है ये एक संदेश देने वाला है, जो वायरल वीडियो है, और जो आप खबरें, आप चाहे मैं आपको बता रहा हूँ या आपने और जगह पढ़ी देखी होंगी, ये समाज को बड़ा संदेश देने के लिए है कि क्या हम केवल व्यवस्था को कोसने से काम चलेगा और या फिर अपना दायित्व का निर्वहन भी होना चाहिए। इस वृद्धाश्रम की बात केवल सेक्टर 55 का तो आनंद निकेतन पकड़ में आ गया, लेकिन स्थिति कहीं और भी गंभीर हो सकती है। जहाँ जहाँ खासकर जो महानगर हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, और चाहे वो नोएडा हो, जो भी उत्तर भारत के, और आप कहीं चले जाएं, जहाँ जहाँ महानगर हैं, जहाँ अत्याधुनिक विकास की लोग कल्पना लेकर के चलते हैं कि वो सोचते हैं सबसे अधिक विकसित और विकास के अंदर वो जी रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से बिखरते और टूटते परिवार और वहाँ पर शोषित पीड़ित होते परिवारों के बड़े बुजुर्ग और बच्चे, ये कहीं समाज की बेहतरी का संकेत नहीं दे सकते।
इन वीडियोस पर कमेंट्स करने से बेहतर है कि इन वीडियोस पर देखने के बाद में, इन खबरों को देखने के बाद में 1 मिनट के लिए ये कह देना कि बहुत गलत हो गया सब कुछ, उससे बेहतर है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, समझे कि आखिर समाज के लिए और परिवार के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि क्या जितने जिम्मेदार वो वृद्धाश्रम के लोग हैं उतने ही क्या वो लोग नहीं जिन्होंने अपने वृद्धों को छोड़ा था? क्या इन वृद्धाश्रम के जो पदाधिकारी हैं इनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इन पर कोई किसी प्रकार का शासन प्रशासन की कोई विशेष अनुकंपा तो नहीं थी? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखने को आता है। और क्या इनको कड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कड़े सज़ा के रूप में दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।